हमारा जीवन खड़ा है भौतिक और अभौतिक दोनों का संगम है। भौतिक यह शरीर है, अभौतिक हमारी अंतरात्मा है, आत्मा है। तो दोनों को खुराक चाहिए, भौतिक को भी चाहिए, अभौतिक को भी चाहिए। भौतिक शरीर की खुराक क्या है हम सभी जानते हैं, इसको भोजन चाहिए, इसको कपड़े चाहिए ठंडी गर्मी के निवारण के लिए, इसे रहने की जगह चाहिए, फिर कुछ सुख सुविधाएं भी चाहिए, गाड़ी मोटर मोबाइल टीवी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, भौतिक के लिए भौतिक आवश्यकता। फिर से मेरी बातों पर ध्यान दें, बिल्कुल देहाती लहजा में बोल रहा हूं ना अभी कोई इसमें न दार्शनिक चर्चा है, न कोई पोथी की चर्चा है, हमारे जीवन की चर्चा है। शरीर दिखाई दे रहा है तो इसकी जरूरत किससे पूरी होगी, दिखाई देने वाली चीजों से। दिखाई देने वाली चीज ये सुने होंगे आप लोग ना कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरथित यह अधम शरीरा। सदगुरु कबीर पहले ही कह चुके हैं, कबीर साहब जी ने कहा है, 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव। 5 तत्व का पूतरा। अब 5 तत्व गोस्वामी जी उसको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। बिल्कुल सरल है। और मैं देहाती हिसाब जो हम लोग जानते हैं वो शब्द क्या है, मिट्टी पानी आग हवा, ये तत्व मिल करके शरीर का निर्माण हुआ है। तो फिर इसको पोषण देना है, इसको बनाए रखना है, तो इसकी खुराक चाहिए। जैसे एक चीज मैं पूछूं, मेरी ओर ध्यान दे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी ये बातें। आपके लोहा का कोई औजार, आपके घर लोहा का कोई औजार हो, यदि वो टूट जाए कुछ हो जाए तो उसको रिपेयरिंग कैसे करते हैं, लोहा सीध करेंगे ना, वेल्डिंग किसे करेंगे, लोहा से ही करते ना, उसी से। अच्छा सोना का, सोने के हार कुछ हो जाए डिसमिस, तब कैसे उसमें रिपेयरिंग करेंगे, लोहा से, सोना से ही, सही है ना। इससे ही मिट्टी पानी आग हवा से शरीर बना है, तो इसको कैसे करना होगा, इसी से। अब देखिए शरीर में क्या क्या, हवा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, सभी जानते हैं हवा चाहिए, पानी चाहिए, बिल्कुल, गर्मी चाहिए, वो बिल्कुल सही। अच्छा माटी, माटी मतलब भोजन जो पैदा हुआ है ना अंकुरत चीज, वो भोजन चाहिए। आखिर ये सब न दो ये जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। ऐसे ही हमारी अंतरात्मा है, हमारे अंतस, जिसको मैंने सुबह के सत्र में कहा था अंतस, उसको भी खुराक चाहिए। उसकी खुराक क्या है, अच्छा ये सोच लें वो बना किससे है, हमारा मन बना किससे है, जो बना होगा उसी से होगा। ये मन है क्या चीज, मन है विचारों का पुंज। ध्यान दो, मैं क्या कहा, विचारों का, जैसे माला, फूल का माला, तो फूल माला किससे, फूलों का गुच्छा। तो हमारा मन कैसा है, विचारों का गुच्छा, जिसमें केवल विचार विचार विचार, यही सब समाया हुआ है। अब इसको क्या करना है, सही हो, ये स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो, सही भोजन डालो, मन स्वस्थ हो, सही विचार डालो, सही विचार डालो। अच्छा मन बीमार कब पड़ जाएगा, गलत भोजन डालो, मन बीमार पड़ जाए, शरीर बीमार पड़ जाएगा। जब शरीर में गलत भोजन डालेंगे तो क्या होगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। और मन भी यही है, मन में गलत विचार डालेंगे, मन बीमार हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। मन को खुराक देना है, मन को खुराक, तो कैसा खुराक, सही खुराक दो, सही खुराक। वो सही खुराक नहीं डालेंगे तो कुछ ना कुछ खुराक आ ही रहा है। आपके मित्र सुना रहे हैं, आप टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, कुछ भी कुछ भी, तो जो आप अंदर डालते हैं वही से मन बन जाता है। कोई दृश्य, लड़ाई झगड़ा वाला दृश्य देखे, आग लगे वाला दृश्य देखे, एक्सीडेंट वाला दृश्य देखे, जब अकेले में होते तब क्या होता है, सही है ना, मन उसी की बन गया, उसी की याद आती है, सही है। अभी सत्संग में है, यहाँ के विचार सुन रहे हैं, यहाँ के लोगों को देख रहे हैं, यहाँ भोजन किए हैं, जब जाएंगे बिस्तर पर तो किसकी याद आएगी, सत्संग की याद आएगी। एक मन अलग बन गया। तो गलत का गलत, अच्छे का अच्छा। एक कंप्यूटर वालों का एक नियम है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कचरा अंदर कचरा बाहर।
तो कहाँ से कचरा आता है? रास्ते है ना, रास्ते। अच्छा, आपके घर में कचड़े कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? दरवाजा या खिड़की? दरवाजा और खिड़कियों से, उसी से आते हैं ना, उसी से, वही रास्ता है। तो हमारे शरीर का दरवाजा कौन है? आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा, ये सब चीजें हम ग्रहण करते हैं, ज्ञान ग्रहण। आंख से क्या? रूप। कान से क्या? शब्द। नाक से गंध। त्वचा से, तो त्वचा से स्पर्श। यदि वो गलत हो, अल्लाह गलत दृश्य देखे, गलत मन बन जाएगा। इसीलिए हमारे ऋषि ने कहा है, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार शुद्ध हो, अर्थात आहार का मतलब जो हम खाते हैं, खाने का मतलब जो हम केवल मुंह से नहीं, आंख से, कान से, जीभ से, चमड़ी से, नाक से जो भी ग्रहण करते हैं, कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तब क्या होगा? सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धि ही। सत्व कहते हैं अंतःकरण को, मन को, चित्त को। वह शुद्ध होगा, वो शुद्ध होगा। और वो जब शुद्ध होगा, आप सोच लीजिए, कहते हैं ना, आखिर में किसी किसी आदमी के लिए हम लोग क्या कहते हैं? वह आदमी बहुत अच्छा आदमी है। और किसी किसी के लिए क्या कहते हैं? वह बहुत खराब आदमी है। ये कोई अप्रायोगिक घटना चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं। आप यदि मैं इसको वैसे मंच पर बोलूं जिसमें आध्यात्मिक चर्चा हो और दार्शनिक शब्दावलियों का प्रयोग करूं, तो आप कहें हाँ हाँ बढ़िया है। अब बिल्कुल देहाती शैली में बता रहा हूं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। तो ध्यान क्या रखना है? गलत चीजें, गलत दृश्य न देखें, गलत शब्द न सुने। ये हमेशा ध्यान रखो कि कुछ भी आप टीवी में देखते रहते हैं, नहीं, नहीं देखना है। वही काम की आजकल जो सीरियल के नाम से भी सिवाय लड़ाई झगड़ा, छल कपट, मार काट, ईर्ष्या, बलात्कार, यही सब तो दिखाया जाता है। छीना झपटी, यही सब दिखाया जाता है। चाहे वो सास बहू वाला सीरियल हो, चाहे वो किसी और का सीरियल हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे राणा प्रताप हो, चाहे अकबर हो। क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? उसको छल कपट किया, उसको धोखा दिया, उसको मारा, उसके कत्ल किया, उसकी हत्या किया। इन सारे दृश्यों को देख करके आपका कौन सा फायदा होने वाला है? कोई फायदा होने वाला नहीं है। दिमाग में कचरा आएगा, कचरा आएगा। उसी की जगह आप अच्छे विचार, अच्छे विचार का क्या मतलब है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अच्छे विचार का क्या मतलब है? किसे कहेंगे अच्छे विचार? अभी जैसे कह रहा था ना, किसी किसी को हम कहते हैं अच्छा आदमी, किसी किसी को कहते हैं खराब आदमी। तो क्यों खराब आदमी और अच्छा आदमी कहते हैं? क्यों कहते हैं? अच्छा, वो खराब कहते हैं, वो देखने में सुंदर नहीं लगता है? ऐसा नहीं है, उसके भी कपड़े अच्छे होते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। क्यों कहते हैं? जिसका स्वभाव अच्छा होता है उसे हम अच्छा आदमी कहते हैं, और जिसका स्वभाव खराब होता है उसे हम खराब आदमी कहते हैं। तो क्या करना है? स्वभाव को ही तो ठीक करना है, स्वभाव को ठीक करना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मकान को ठीक मत करो, गाड़ी ठीक मत करो, कपड़े ठीक मत करो, भोजन ठीक नहीं करो, वो भी ठीक हो, वो भी ठीक हो, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी क्या है? स्वभाव। क्यों? आप अभी यहां आए हैं तो घर छोड़ के आए हैं, परिवार छोड़ के आए हैं, गाड़ी आए होगी बाहर पार्किंग में, वहां गाड़ी को भी छोड़ के आए हैं, सही, सबको छोड़ के आए हैं, लेकिन स्वभाव छोड़ के आए हैं। यहां से यदि आप विदेश चले जाएं, क्या लेकर जाएंगे? अपना विचार लेकर जाएंगे, अपना स्वभाव लेकर जाएंगे, और जैसा स्वभाव यहां होगा, आप वहीं आपका स्वभाव प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो आप कहीं भी रहें वो काम आने वाला है। गलत स्वभाव है उसका प्रभाव पड़ेगा, अच्छा स्वभाव है उसका प्रभाव पड़ेगा। हम जाते हैं तो हर जगह कुछ ना कुछ, हम कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ के आते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं। ख्याल आया? एक बस, सिटी बस, सिटी बस में भीड़ वैसी भी हो जाती है। एक महिला बैठी एक स्टेशन पर, और जब से आई तब से लोगों के साथ में बुरी तरह व्यवहार कर रही थी, बहुत रूडली एकदम, मतलब जैसे कोई किसी बहुत गलत ढंग से, मतलब सबसे चिल्लाना, वो करना। स्टेशन आ गया उसका, उतरने लगी तो ड्राइवर साहब ने कहा, मैडम
आप यहाँ कुछ छोड़कर जा रही हैं। अपना बैग चेक करती वो, बैग चेक करी, सारा सामान तो है। उसने कहा नहीं मेरा सारा सामान है, क्या छूटा है? आप यहाँ अपना बुरा प्रभाव छोड़कर जा रही हैं, आप यहाँ अपना बुरा प्रभाव छोड़कर। अब जब वो उतर जाएगी तो बस के लोग क्या चर्चा करेंगे? सही है ना? वहां घर लेकर नहीं गई थी, उसके कपड़े को कोई नहीं देखे कितनी कीमती कपड़े पहने हैं। क्या देख रहे थे? ये बर्ताव कैसे कर रही है, और कैसा करती थी, जैसा उसका स्वभाव था। यदि वही सही हो जाता। एक दूसरा उदाहरण बताऊं। एक आदमी था, बस की ही बात ख्याल आ गई इसलिए कहता हूं। बहुत थका हुआ था, ऑफिस में थका, वहां और बस में बैठा। अब देखा कहीं सीट नहीं दिख रही है, ऐसी मायूस उदास। तो देखा एक आदमी ने कहा आइए 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 मेरे पास आइए, और उसको बैठने की उसने जगह दे दी। उसके बाद वो खड़ा रहा, फिर उसके पास एक सीट खाली हुई तो दूसरे आदमी कहा आप बैठ लीजिए, तीसरे को फिर बैठ लीजिए। जब वो थके हुए आदमी को अपनी सीट दे दिया, उसके पश्चात में जब उसको जगह मिली तो एक दूसरे आदमी को सीट दे दी, फिर तीसरे आदमी को सीट दे दी। वो पूरी यात्रा खत्म हो गई, वो सीट पर अपनी बैठा ही नहीं। तो जो शुरू में जिसको सीट दिया गया था उसने कहा भैया आप मुझे सीट दिए, फिर उनको सीट दिए, फिर उनको दिए, आपको तो हर बार अवसर मिलता था, लेकिन आपने अपनी सीट दूसरों को कैसे देते रह गए? उसने क्या कहा, एक बहुत अच्छी बात, ये मैसेज जो मैं देना चाहता हूं, कैसे प्रभाव छोड़ते हैं लोग जहां जाते हैं वहां। उस आदमी ने क्या कहा कि देखो मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, और आप लोग थोड़ा धीरे बात करें। तो मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, कहीं कंपनी में काम करता हूं और सामान्य तनख्वाह मेरा जीवन गुजर चलता है, लेकिन मैं दूसरों को अपने धन के माध्यम से सहयोग नहीं कर सकता, इतनी मेरे में क्षमता नहीं है। लेकिन मेरे पास ऐसी है, ऐसा मन में होता है कि मैं कुछ करूं, तो कुछ नहीं कर सकता। क्या करता हूं? लोगों को अपनी सीट दे करके सुविधा देता हूं, खड़ा रहता हूं, थोड़ा और थक जाऊंगा कोई बात नहीं है, लेकिन यदि उसको सुविधा मिल जाए तो उनको सीधा दे देता हूं। तो जो भी आता था मैं सीट छोड़ करके उनको सुविधा देता था। प्रभाव छोड़ा कि नहीं छोड़ा? पहले वाले मैडम के बारे में बता रहा है, प्रभाव छोड़ा ना। आप जहां रहते हैं और जहां जाते हैं आप अपना प्रभाव छोड़ करके आते हैं, और इसलिए आवश्यक है कि आपका भीतर ठीक हो, अंतस ठीक हो। सुबह भी कहा था और अभी कह रहा हूं, एक है शरीर की खुराक और दूसरा है मन की खुराक, अंतस की खुराक, वह भी सही होना चाहिए ताकि हमारा अंतस सही हो और हमारा जीवन सही हो।